जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। कुछ याद आया क्या? थ्री इडियट्स? ना ना ना, हम उसकी बात नहीं, हम तो आज की न्यूज़ की बात कर रहे हैं। नहीं समझे? चलिए कोई नहीं, आई विल हेल्प यू टू relate this with today's news. Hi, hello, I am Arpita and I am back to knock your mind and say कि सोच कर देखो यार। तो जैसे कि आज सबने देखा सुना होगा कि विकास दुबे मारा गया एनकाउंटर में। आज ऑलमोस्ट सारा देश खुश है एंड सो कॉल देश चलाने वाले भी। अरे पॉलिटिशियंस, थोड़ी देर लगी विकास दुबे एनकाउंटर में। कॉज एनकाउंटर करके क्राइम की सफाई आंदोलन 2017 से चल रहा था। बट कोई नहीं, हो जाती है कभी कभी अच्छे कामों में देर। क्या करती बेचारी पुलिस। उस समय यूपी गवर्नमेंट ने जो एक लिस्ट निकाली थी क्रिमिनल्स की, उसमें विकास दुबे का नाम ही नहीं था, तो हमारी पुलिस क्या करती। खैर, एनकाउंटर हो गया। वो बात अलग है कि पुलिस को विकास दुबे नाम तब पता चला जब उनके डिपार्टमेंट के 8 लोग मारे गए। पता नहीं इस एनकाउंटर से किसका फ़ायदा किसका नुकसान, क्या कितना सही कितना गलत। पर उन 8 पुलिस वालों के घर वालों को आज सुकून मिलेगा, आज चैन मिलेगा कि उन्हें उनके घर के बेटों को मारने वाला आज मारा गया। खैर, वैसे जॉली एलएलबी 2 मैंने बहुत बार देखी, पर आज ज़्यादा अच्छे से समझ आई। बड़ी अच्छी मूवी है, थोड़ी रियलिटी जैसी। कम से कम पब्लिक शांत तो हुई। बट एक कुछ सवाल थे मन में कि इतनी जल्दी पुलिस ने कैसे पकड़ लिया, इतनी जल्दी सारे एविडेंस कैसे ले आई, और किस बेसिस पे पुलिस ने इतनी जल्दी डिक्लेयर कर लिया कि वो ही 4 थे जो उस गैंग रेप में शामिल थे। उसके बाद एविडेंसेस का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई भी या नहीं, या वहीं पे फाइल क्लोज़ कर दी ये डिक्लेयर करके कि वो एनकाउंटर ठीक था और वो 4 गलत। खैर, रेप जैसे हीनियस क्राइम के लिए कुछ ऐसी ही सज़ाएं होनी चाहिए, क्योंकि निर्भया के केस में जो जस्टिस डिले हुआ था वो ऑलमोस्ट जस्टिस डिनाइड था। पर देर से ही सही कोर्ट ने इंसाफ दिया, न्याय तो देना ही था। क्योंकि अगर कोर्ट देर करेगी तो एक ना एक दिन एग्जीक्यूटिव इसी तरीके से अपने हाथ में सारी बातें ले लेगी। तो शायद पुलिस जस्टिफाई कर सकती है खुद को इस तरीके से। पर एनकाउंटर के मामले में गलत या सही का कोई ऑप्शन ही नहीं है, एनकाउंटर गलत ही है। चलिए, क्रिमिनल्स को कोर्ट तक लाने की ज़हमत ही ख़त्म कर दी गई है। शायद लॉ एंड कोर्ट्स के बिना ऐसे ही जस्टिस करते हैं। एटलीस्ट लोगों को तो आज यही लगता है। क्या करे जनता, कोर्ट्स के भरोसा है जो उठ चला है। वैसे जहाँ तक हमें पता है कि लॉ पुलिस को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने की पावर देती है, और उसमें पुलिस जितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करती है उतनी अच्छी फ़ाइल तैयार होती है, उतना ही मजबूत केस बनता है, और शायद उससे भी विक्टिम को जल्दी जस्टिस दिलाने में हेल्प होती है। पर कोई नहीं, आजकल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे ना करे, जस्टिस बहुत जल्दी और तुरंत कर देती है। पुलिस एंड कोर्ट्स दोनों की अपनी ही वैल्यू है, पर शायद टाइम के साथ लोगों में इतना एग्रेशन है कि उन्हें इंस्टेंट रिज़ल्ट इतना अच्छा लगता है कि वो भूल जाते हैं कि पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट्स हैं एंड जस्टिस के लिए भी कोर्ट्स हैं। ज़रूरी है लोगों का आर्टिकल 21 को समझना और जुडिशरी पे भरोसा रखना, ठीक उतना ही भरोसा जितना लोग पुलिस के एनकाउंटर करने के बाद पुलिस पर कर लेते हैं। मुझे पुलिस के एनकाउंटर से कोई शिकायत नहीं है, हो सकता क्योंकि मेरी नज़र में एनकाउंटर सही या गलत नहीं होता, सिर्फ एनकाउंटर गलत ही होता है।
बात आती है सर्कमस्टेंसेस की, हो सकता है जो 4 हैदराबाद में मारे गए वो रियल कल्प्रिट ना हो, बट पुलिस ने पब्लिक को तो शांत कर दिया ना। एविडेंस देने थे पहले कि हाँ यही वो 4 हैं। 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। 99% वही 4 थे, पर अगर हम 1% भी ये माने कि अगर वो 4 वही कल्प्रिट नहीं थे तो अब उनकी फैमिली का क्या। दूसरी बात, हो सकता है आज का एनकाउंटर ना होकर कस्टडी होती, इन्वेस्टिगेशन होती, तो और नाम सामने आते कि आज तक विकास दुबे को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, कैसे विकास दुबे कानपुर में बॉर्डर सीज होने के बाद भी एमपी तक पहुंचा, उसको अब तक कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, कैसे जब 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तैयार करवाई थी जिसमें उसने सभी क्रिमिनल्स की सफाई करने की सोची थी, उसमें विकास दुबे नहीं था। विकास दुबे के अगेंस्ट इतने एफआईआर होने के बाद भी कैसे वो बाहर इतने आराम से घूम रहा था। कोई तो था पॉलिटिक्स में, कोई तो था डिपार्टमेंट में जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उनके नाम बाहर आने ज़रूरी थे। आज एक विकास दुबे तो मर गया, पर ना जाने इन्हीं हेल्प से कल कोई और विकास दुबे तैयार हो जाए। फिर ज़रूरी था जड़ को काटना, लेकिन शायद विकास दुबे के साथ ये सारे सवाल भी ख़त्म कर दिए गए या शायद ख़त्म हो गए, और बहुत सारे लोगों ने आज चैन की सांस ली कि शायद अब उनके नाम बाहर नहीं आएंगे और वो वापस किसी विकास दुबे को तैयार करेंगे जिसे जिसकी ज़रूरत जब तक उन्हें होगी तब तक रखेंगे, और जब उन्हें लगेगा अब हमारी बातें बाहर आ जाएंगी या हमारा नाम बाहर आ जाएगा, शायद उसका भी ऐसे ही कोई विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लास्ट बस इतना ही कहना है कि हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, पर अफसोस हम उतना ही सोचते हैं जितना हमारी मीडिया चाहती है। बट आई बिलीव कि मेरी इस कोशिश को आप खाली नहीं जाने दोगे। सोचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एनकाउंटर के अगेंस्ट हो जाइए या क्वेश्चन करिए, वो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी अपनी सोच है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ सवाल हैं इनका उठना भी ज़रूरी है, और हमें जो मीडिया बता रही है या जो मीडिया सोचने पे मजबूर कर रही है उसके सिवा भी इन सवालों पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एनकाउंटर विकास दुबे के साथ साथ रूल ऑफ लॉ का भी है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की गई है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर जुडिशरी का काम भी एग्जीक्यूटिव ही करने लगेगी तो जुडिशरी फाइनली क्या करेगी। दूसरी चीज़, पुलिस को तब क्यों होश आता है कि हमें सीरियस किसी को पकड़ना है या किसी को जस्टिस दिलाना है या किसी को क्रिमिनल को रोकना है, जब उस पे बात आती है। इन 8 पुलिस वालों के पहले भी बहुत सारे परिवार थे जो दुखी थे विकास दुबे की वजह से, पर कहीं ना कहीं यही पुलिस थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी। हालांकि अभी जो पुलिस वालों ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो विकास दुबे की एक दहशत थी वो आज ख़त्म हो गई, पर जो पॉलिटिशियन या पुलिस महकमे में उसकी दहशत थी कि उनका नाम कभी भी खुल जाएगा, आज शायद वो भी ख़त्म हो गई। पर प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो काम जुडिशरी का है उसे करने दिया जाए, और जो काम पुलिस का है, एग्जीक्यूटिव का है, वो उस पर ध्यान दें, इन्वेस्टिगेशन करें। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और मुझे एनकाउंटर का समर्थन तो नहीं करते, पर हाँ, जिन लोगों के परिवारों को दुख दिया था विकास दुबे ने, आज शायद उन्हें बहुत सुकून मिला होगा कि उनके घर के लोगों को मारने वाला आज मारा गया। एट द एंड आई बिलीव कि आप मेरी इस कोशिश को नहीं होने दोगे बेकार।
एक बार सोच कर देखो यार। और अगर इसमें से मेरी कोई, और प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छे बुरे आपको जो भी आपको लगता है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप उसे एटलीस्ट सजेस्ट करो या कमेंट सेक्शन में दो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको एक भी कोई भी सोच इसमें से सही लगी हो तो। थैंक यू सो मच।